हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट क्या होती है, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है और कैसे सभी एंट्रीज को इसके अंदर अपडेट किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर ये सभी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट क्या होती है। और ये हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि टैली में कितने तरह की सेल्स होती है और कैसे उसकी एंट्रीज को मेंटेन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लोकल सेल्स, सेंट्रल सेल, सेल विद डिस्काउंट और एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल्स, उन सब के ऊपर हमने आपको कंप्लीट एक ट्यूटोरियल वीडियो दी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप उन सब की पेमेंट करेंगे और कैसे अपने बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट को चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं वो आप किस तरीके से करेंगे। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट को देखने के दो तरीके होते हैं। पहला है लॉन्ग वे। तो लॉन्ग वे के अंदर आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स के अंदर आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है डी। देन यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है एस। और यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग्स में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है ओ। और आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको दो तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं, पहला आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और दूसरा आउटस्टैंडिंग पेबल्स। आउटस्टैंडिंग पेबल्स के ऊपर हमने आपको कंप्लीट एक वीडियो दी थी जिसके अंदर हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया था आउटस्टैंडिंग पेबल्स क्या होते हैं और कैसे इसके अंदर एंट्रीज वगैरह इसको अपडेट किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उसको भी कंप्लीट देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये था हमारा लॉन्ग वे। और अगर आप बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट वे के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है गो टू। ये टैली प्राइम का काफी एडवांस फीचर है। टैली प्राइम के अंदर आप किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हो तो ये फीचर्स आपको हर जगह शो होता है। तो आप किसी भी स्क्रीन पे रहते हुए या तो सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की Alt+G। इस पे क्लिक करते आप गो टू वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपनी किसी भी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ सर्च बार में उस रिपोर्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल। जैसे हम बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट आ जाएगी। तो सिंपल इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने पूरी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट आ जाएगी। यानी एक तरफ हमें हमारे सारे कस्टमर के नेम आ जाएंगे एंड दूसरी तरफ सारे हमारे पेंडिंग अमाउंट आ जाएंगे। यानी किस कस्टमर से कितना अमाउंट अभी हमने रिसीव करना है वो सारा हमें यहाँ पे शो जाएगा। तो आप देखेंगे जो हमारा टोटल टेलीकॉम कस्टमर है इससे टोटल 4,72,000 रुपीज़ हमने रिसीव करने हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा वर्व कंप्यूटर है इससे 3 अलग अलग बिल्स के अगेंस्ट हमें पैसे रिसीव करने हैं। और नीचे की तरफ एक हमारा विजय मार्केटिंग है जिसको हमने एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल की थी, उससे 4,000 रुपये हमें रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से आप रिसिप्ट्स की एंट्री करेंगे और कैसे यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। लेकिन उससे पहले बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो बिल्स रिसीवेबल वाली रिपोर्ट में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप देखेंगे पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में आ जाएगी। यानी अभी तक आपको शो रहा था कि किस कस्टमर से आपने कितना अमाउंट रिसीव करना है, लेकिन अब आपको ये भी शो होगा कि किस कस्टमर को आपने कौन सी स्टॉक आइटम सेल की थी और उसका क्या अमाउंट था। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा टोटल टेलीकॉम कस्टमर है इसको 3 तरीके की स्टॉक आइटम्स हमने सेल की थी। 5 पीसेस Redmi Note 9, 5 पीसेस Samsung J7 और 5 पीसेस Sony Xperia 10। और साथ ही में उन सबके अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएंगे और हर एक स्टॉक आइटम की यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर शो हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जो लास्ट है हमारा विजय मार्केटिंग, इसको हमने एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल की थी जिसमें से 10 पीसेस हमारे प्रिंटिंग बुक्स और 10 पीसेस हमारे न्यूज़पेपर। तो अगर आप हर एक इनवॉइस को डिटेल के अंदर देखना चाहते हैं तो सिंपल आप Alt+F1 की प्रेस कर देंगे और इसको नॉर्मल फॉर्मेट में देखने के लिए दोबारा से Alt+F1 की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे अब ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे हम राइट साइड में सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पीरियड। तो पीरियड को चेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दीजिए, यहाँ तक यहाँ पे पीरियड पे क्लिक कर दीजिए।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे एक पर्टिकुलर पीरियड पूछेगा कि आप कब से कब तक की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। अगर आप 1 मंथ की रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो सिंपल 1 मंथ लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल से लेके 1 मई, तो यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट शो कर देगा कि 1 अप्रैल से 1 मई तक आपने कितनी एंट्रीज की और किस किस कस्टमर से आपने पैसे रिसीव करने हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पीरियड की रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आप 6 महीने की देखना चाहते हो तो यहाँ पे 6 महीने का डाल दीजिए। अगर आप पूरे साल की देखना चाहते हो तो पूरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो हमारे केस में हमने सिंपल अप्रैल के अंदर ही एंट्रीज की है, इसलिए हमें अप्रैल की रिपोर्ट ही आ रही है। अब सेकंड है कंपनी। अगर आप किसी दूसरी कंपनी की बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहीं पर रहते हुए या तो कंपनी पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F3, जिससे आपके सामने सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी और यहाँ पे आप अपनी किसी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करके उसकी पूरी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब थर्ड है हमारा ग्रुप, तो यहाँ तो आप ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बिल्स रिसीवेबल है। यानी जब हमने सेल की थी तो सेल के अंदर जितने भी हमने कस्टमर को सेल किया उन सभी की रिपोर्ट हमें यहाँ पे आ रही है। और जिनको हम सेल्स करते हैं वो सारे हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं, तो सन्डी डेटर्स पे क्लिक कर देंगे, जिससे सारे की सारी हमारी सन्डी डेटर्स की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आप सन्ड्री क्रेडिटर यानी जिनसे आपने सामान परचेज किया था उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ग्रुप में आने के बाद सन्डी क्रेडिटर पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी सन्ड्री क्रेडिटर की रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने उन सभी की पेमेंट्स वगैरह क्लियर की है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का अमाउंट नहीं आ रहा। तो दोबारा से हम गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल के अंदर दोबारा हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेबल। अगर आप बिल्स रिसीवेबल वाली रिपोर्ट में रहते हुए अपने बिल्स पेबल की रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ तक इस पर क्लिक कर दीजिए या तो उसकी शॉर्टकट की F5, जिससे यहाँ पे आपके सामने बिल्स पेबल की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो दोबारा से हम बिल्स रिसीवेबल पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एजिंग मेथड, तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F6। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको 2 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले एजिंग बाय बिल डेट, दूसरा एजिंग बाय ड्यू डेट। तो यहाँ पर आप एक एक करके बिल डेट की मदद से भी इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लेजर वाइज बिल्स, तो सिंपल अब इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F8। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट आपको लेजर वाइज हो जाएगी, यानी किस कस्टमर के अगेंस्ट आपने कितने बिल इशू किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो जाएंगे। एग्जांपल के लिए टोटल टेलीकॉम है, इसके अगेंस्ट हमारा एक ही बिल है। देन उसके बाद वर्व कंप्यूटर है, इसके अगेंस्ट हमारे 3 अलग अलग तरह के बिल हैं। और लास्ट में विजय मार्केटिंग, इसके अगेंस्ट हमारा एक ही बिल है। यानी आप यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं किस कस्टमर के अगेंस्ट आपके कितने बिल है जिसके अगेंस्ट आपको पैसे रिसीव होने हैं। इसको नॉर्मल करने के लिए या तो दोबारा से F8 की प्रेस कर दीजिए या तो यहाँ पे बिल वाइज पे क्लिक कर दीजिए, तो पूरी रिपोर्ट आपकी यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट के अंदर राइट साइड में ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे। आप इन सभी ऑप्शंस को एक बार खुद इस्तेमाल करके डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट आती है। अब यहाँ पे हम आपको मेन ऑप्शन बताते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है तो उसका लेजर आपको किस तरीके से यहाँ पे अपडेट शो होगा। और यहाँ पे हम आपको पेमेंट के 2 तरीके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको हाफ पेमेंट रिसीव करके दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे यहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और दूसरी बार हम आपको फुल पेमेंट रिसीव करके दिखाएंगे, देन फिर दिखाएंगे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टोटल टेलीकॉम है इसकी हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव करके दिखाएंगे। तो एग्जांपल के लिए टोटल टेलीकॉम से टोटल हमें 4,72,000 रुपीज़ रिसीव होने, इस अमाउंट को आप रिमाइंड रखिए। तो यहाँ पे हम इसकी रिसिप्ट की एंट्री करके देखते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए V। और यहाँ पे रिसिप्ट्स की एंट्री करने के लिए यहाँ पे राइट साइड में तो रिसिप्ट्स के वाउचर में आ जाइए, यहाँ तो उसकी शॉर्टकट की F6। जैसे हम F6 की प्रेस करेंगे यहाँ से हम रिसिप्ट्स के वाउचर में आ जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम डेट को चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की F2 की, और यहाँ पे जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है वो हो रही है हमारी 1 मई के अंदर। तो हमने 1 मई एंटर कर दिया। देन उसके बाद अकाउंट। अब अकाउंट के अंदर लिस्ट ऑफ लेजर में हमें 2 तरीके के अकाउंट हो रहे हैं, यानी जो हमारी ये रिसिप्ट्स है ये हमें कैश के थ्रू हो रही है या हमें बैंक के थ्रू हो रही है। तो हम बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बैंक और कैश में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक के अंदर हमारी रिसिप्ट्स आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स के अंदर जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सारे लेजर्स हो जाएंगे, जितने भी आपके कस्टमर है, जितने भी आपके सप्लायर है, जो भी आपका टैक्स है, यानी जितने भी लेजर्स अभी तक आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारा कस्टमर था वो था हमारा टोटल टेलीकॉम। तो हम टोटल टेलीकॉम को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल टेलीकॉम आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे करंट बैलेंस के अंदर आपको एक अमाउंट आएगा जिसमें लिखा हुआ है 4,72,000 और यही अमाउंट हमें रिसीव होना था। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में हम आपको हाफ पेमेंट रिसीव करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं 2 लाख, यानी जो हमारा टोटल टेलीकॉम है इससे हमें 2 लाख रुपीज़ ही रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमसे बिल वाइज डिटेल पूछेगा
पूछेगा तो यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो सी पेमेंट अभी हमें रिसीव हो रही है वो किसी न किसी बिल के अगेंस्ट हो रही है और बिल की एंट्री हम पहले ही सेल के वाउचर में कर चुके थे। तो जैसे हम अगेंस्ट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी हमने सेल्स की एंट्री की थी वो सारी हमें यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारे केस में एक ही सेल की एंट्री है 4,72,000 और इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट सक्सेसफुली आ जाएगा और इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हमने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे एंटर किए, अब जो हमारा यहाँ पे करंट बैलेंस है ये हमारा 4,72,000 से कम होके 2,72,000 रह गया। यानी पहले 4,72,000 की पेमेंट रिसीव होनी थी, 2 लाख रुपए पे एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे उसमें से वो माइनस हो गया और फाइनल अमाउंट 2,72,000 रह गया। तो एंटर प्रेस करते रहेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमसे बैंक एलोकेशन की डिटेल पूछेगा, यानी जो पैसे में रिसीव हुए हैं उससे रिलेटेड हमें बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। सबसे पहले चेक किया डीडी नंबर, अमाउंट, इंस्टॉलेशन नंबर यानी जो हमारा चेक का नंबर है, उसके बाद इंस्टॉलेशन डेट और यहाँ पे बैंक का नेम। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नीचे निरेशन लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स की एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए एक बार अपनी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट फिर से देखते हैं। यहाँ पे गो टू आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल लिखने के बाद आप यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट में आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे टोटल टेलीकॉम जो हमारा कस्टमर है, अब यहाँ पे फाइनल अमाउंट 2,72,000 आ रहा है। इससे पहले 4,72,000 आ रहा था। जैसी हमें पेमेंट रिसीव हो गई यहाँ पे अमाउंट कम हो गया और जैसे फ्यूचर में हमें पेमेंट रिसीव होती रहेगी वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कम होते रहेंगे और अगर किसी कस्टमर की पेमेंट हमें पूरी रिसीव हो जाएगी तो उसका यहाँ से लेजर ही हट जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम किसी कस्टमर की पूरी पेमेंट रिसीव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा वर्व कंप्यूटर है इसके टोटल 3 बिल है। अब 3 बिल में से एक बिल की पेमेंट हम पूरी रिसीव करके देखते हैं। तो जो सबसे लास्ट बिल है 1,41,600, इसकी पेमेंट हम रिसीव करके देखते हैं। तो दोबारा से हम गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में आ जाते हैं, देन ऐसे रिसिप्ट के वाउचर में आ जाते हैं। तो अकाउंट के अंदर दोबारा से हम सेलेक्ट कर लेते हैं HDFC बैंक, देन उसके बाद पर्टिकुलर के अंदर जो हमारा कस्टमर है वो है वर्व कंप्यूटर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे जो इसका करंट बैलेंस है वो है 9,31,020 रुपीज़। यानी इसके टोटल हमारे पास 3 बिल थे, उन तीनों बिलों का टोटल हमें यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसमें से एक बिल की हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं जिसका अमाउंट था 1,41,600। तो इसको हम जैसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद बिल वाइज डिटेल पूछेगा और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा वर्व कंप्यूटर है इसके अगेंस्ट हमने जितनी भी सेल की एंट्री की थी वो सारी हमें यहाँ पे आ जाएगी और जो सी हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो हम थर्ड बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं जिसका अमाउंट है 1,41,600। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका करंट बैलेंस है वो अब यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से 1,41,600 की पेमेंट हमें रिसीव हो गई और जो हमारा टोटल करंट बैलेंस है वो उसमें से माइनस हो गया। और एंटर प्रेस कराते हुए यहाँ पे बैंक की सारी डिटेल डाल देंगे और नरेशन लिख के एक्सेप्ट करा देंगे। तो दूसरी एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। दोबारा से बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, देन यहाँ पे लगाते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल लिखने के बाद देखेंगे जो हमारा वर्व कंप्यूटर था इसके टोटल 3 बिल थे, 3 में से एक बिल की पूरी पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है और यहाँ पे जो फाइनल है, फाइनल अब हमें 2 ही बिल हमें शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब जो दो हमारे कस्टमर थे उनके लेजर के अंदर किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, यानी पहला हमारा टोटल टेलीकॉम और दूसरा हमारा वर्व कंप्यूटर। तो लेजर देखने के लिए दोबारा से ऊपर गो टू पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए लेजर। लेजर लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल उस लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहला था हमारा टोटल टेलीकॉम, तो टोटल टेलीकॉम को सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल टेलीकॉम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक रिसिप्ट की एंट्री आ रही है क्योंकि ये एंट्री हमारी सिर्फ मई की मंथ की है। तो ऊपर की तरफ पीरियड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ईयर देख लेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम बिल्कुल 0 कर देते हैं और पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्री आपके सामने आ जाएगी। तो हमारे केस में सिर्फ 2 ही एंट्रीज आ रही है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इस कस्टमर को एक बार सेल किया और एक बार अमाउंट रिसीव किया है। एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल को हमने इसको सेल की थी जिसका अमाउंट था 4,72,000 और 1 मई को हमने इसको रिसीव कर लिया HDFC बैंक के अंदर। 2 लाख रुपए की इसने हमें रिसिप्ट दे दी यानी अमाउंट पे कर दिया। तो फाइनल अमाउंट इसका नीचे की तरफ हो जाएगा 2,72,000। तो लेजर के अंदर सक्सेसफुली इफेक्ट आ रहा है। तो आइए किसी और लेजर को देखते हैं। तो सेकंड कस्टमर था हमारा वर्व कंप्यूटर, इसका लेजर देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट को हम दोबारा से बिल्कुल नील कर देते हैं तो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी। अब आप देखेंगे जो हमारा वर्व कंप्यूटर है इसके अगेंस्ट हमने 3 बार सेल की एंट्री की। एक बार 4,30,000, दूसरी बार 4,76,720 और तीसरी बार 1,41,600। और साथ ही में 2 अप्रैल को इसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न भी हमने की 1,03,000 की। और फाइनल यहाँ पे जो इससे हमने रिसिप्ट किया वो किया 1,41,600।
तो पूरा इफेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली इसके लेजर में आ रहा है। आप चाहें तो उसका प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड्स के अंदर भी रख सकते हैं और अपने इस कस्टमर को भी सेंड कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है और कैसे उसको अपडेट किया जाता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।